हाल में ही आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक एड्रेस तो सुना ही होगा जिसमें उन्होंने देश को कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। सोना नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपने एक एड्रेस में ये कहा, इकोनॉमिक क्राइसिस इज कमिंग। इवन बिलियनर बैंकर उदय कोटक, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारे मामलों में एडवाइस करते हैं, उन्होंने भी अपने एक बिजनेस समिट में ये कहा, इकोनॉमिक क्राइसिस इज कमिंग एंड इट्स कमिंग very big. So what is actually happening in India? Are we actually moving towards a big financial crisis? क्या आपके जॉब्स, आपके पैसे, आपकी सेविंग्स खतरे में हैं? एंड आर यू एक्चुअली फीलिंग कंफ्यूज्ड अबाउट दीज स्टेटमेंट्स? आपको पता नहीं चल रहा आखिर देश में हो क्या रहा है। तो डोंट वरी, वी आर हियर टू सिंप्लीफाई इट एंड ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज वी कैन। अब देखो, इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए वी विल हैव टू लुक आउटसाइड इंडिया फर्स्ट। द यूएस ईरान वॉर, ये जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है, ये एक मेजर रीजन है इन सभी स्टेटमेंट्स का। अब आप सोच रहे होंगे, एक ऐसा वॉर जो कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स यहाँ से दूर चल रहा है, वो हमको यहाँ पर हमारी कंट्री में इंपैक्ट कैसे कर रहा है। वी ऑल नो इंडिया हैज अ ग्रेटेस्ट वीक स्पॉट एंड दैट इज एनर्जी डिपेंडेंसी। स्ट्रक्चर वाइज इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये बात सबको पता है, लेकिन 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल जो कि हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, वो मेजरली मिडिल ईस्ट से आता है। और जब वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हुई तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गए। नाउ लेट्स लुक एट द इकोनॉमिक मैकेनिज्म व्हाट मिस्टर उदय कोटक कॉल्ड अ डिलेड शॉक। अगर आप इस वक्त अपने किसी पेट्रोल पंप पर आसपास जाएंगे तो आपको हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस थोड़े से इन्फ्लेटेड दिखे, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रहे हैं। लेकिन वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है वो पिछले 3 महीने से चल रही है, और उस वक्त उन 3 महीनों में हमारे प्राइसेस काफ़ी स्टेबल थे। अब देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑयल कंपनियां अभी अपने पुराने स्टॉक्स यूज कर रही हैं, जो कि भारत ने रशिया से बहुत ही चीप प्राइसेस में पिछले कुछ महीनों में खरीदा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास भी बहुत एक लिमिटेड कैपेसिटी का ऑयल रिजर्व है। एक ना एक दिन ये ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में खत्म होना शुरू हो भी गया है। तो एक बार जब ये ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा तो भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, ये बाहर से ऑयल खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगी, जो कि अभी बहुत ही हाई प्राइसेस पे मिल रही हैं। अब देखो, पेट्रोल और डीजल को सप्लाई चेन का ब्लड लाइन कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए तो आपके आसपास मार्केट में जो भी सामान मिल रहे हैं, जो भी, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, टेक्सटाइल्स हो, आपको इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हुए दिखेंगे, जिसको हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वापस आते हैं हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के गोल्ड वाले स्टेटमेंट पे। अब ये जो गोल्ड वाला स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा पजल्ड है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर अपने सिटीजन्स को गोल्ड खरीदने से क्यों मना कर रहा है, वो भी 1 साल तक। अब देखो कैसा है कि 99.9% जो गोल्ड इंडिया में हम कंज्यूम करते हैं ना, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं गोल्ड के। और जैसे हम ऑयल के लिए डॉलर खर्च करते हैं, बाहर से खरीदते हैं तो डॉलर पे करते हैं, वैसे ही हमें गोल्ड के लिए भी बहुत सारा डॉलर बाहर पे करना पड़ता है गोल्ड खरीदने के लिए। अब आप देखो, पहले तो हम इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से पेट्रोल के लिए ही बहुत ज़्यादा डॉलर पे कर रहे हैं ऑलरेडी। अब उसी वक्त अगर हमको गोल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ गए तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है, जिसमें डॉलर्स होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर हमारा डॉलर का जो ये फॉरेन रिजर्व है ये खत्म हो गया तो हम बाहर की दुनिया से कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे, जैसा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ। उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे, और क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे तो बाहर की दुनिया से वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। 19 में 2026 को यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने अपने एक फोरकास्ट में इंडिया की इकोनॉमी को गिरता हुआ दिखाया, फ्रॉम 6.6% टू 6.4%। ऑल्सो अ सीनियर यूएन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि मेजर एनर्जी इंपोर्टर इंडिया इज नॉट इम्यून फ्रॉम दिस ग्लोबल शॉक। Now, what does a drop from 6.6% to 6.4% mean for an ordinary citizen? Actually, it does not mean the economy is shrinking or collapsing. India remains one of the fastest growing major economy in the world. अब अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एक कार जो कि फेवरेबल कंडीशन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वही कार मौसम खराब होने की वजह से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गई है, लेकिन द व्हीकल इज स्टिल रनिंग।
with a reduced velocity. So to summarize this economic assessment of ours, we don't think India is going forward for a economic collapse. Instead, we think कि fundamental economics जो हमारे democratic consumptions हैं, जो banking sectors हैं, ये काफ़ी secured रहेंगे. लेकिन ये बात भी सही है कि we are transiting into a inflated period, जो भी geopolitical scenarios हो रहे हैं उनकी वजह से. इसलिए भारत में जो आम जिंदगियां हैं उन पर असर आपको दिखेगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा. पैसे आपकी पॉकेट से निकलेंगे, महंगाइयाँ बढ़ेंगी, आपके जीवन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. सो गाइज, इस वीडियो में जो भी डेटा या नंबर हमने आपको दिखाया है उनके सोर्सेज हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है. आप चाहे तो वहाँ जाकर उन डेटास को पढ़ सकते हैं, उन प्रूफ्स को देख सकते हैं, उन सोर्सेज को वेरीफाई कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe. Thank you.